कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक समिति एवं सकल शक्ति नगर जैन समाज दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड 24/8 शक्तिनगर दिल्ली के तत्वाधान में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के शक्ति नगर स्थित हनुमान वाटिका के तिकोना पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें नगर के भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। दर्शकों, कल हमने आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी यानी 28 फरवरी 2025 को हुए गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के दृश्यों का अवलोकन कराया था। आज हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी यानी 1 मार्च 2025 को हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियां दिखा रहे हैं। श्री दिगंबर जैन सभा रजिस्टर्ड 24/8 शक्तिनगर दिल्ली के तत्वावधान में 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक श्री 1008 नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव परम पूज्य आचार्य श्री 108 अतिवीर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के शक्तिनगर स्थित हनुमान वाटिका के तिकोना पार्क में आयोजित हुआ, जिसमें नगर के भक्तों में अपार उत्साह दिखाई दिया। इस महोत्सव में डॉक्टर श्री अरविंद जैन आदर्श दिल्ली का प्रतिष्ठा निर्देशन प्राप्त हुआ। महोत्सव के दूसरे दिन यानी 1 मार्च 2025 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतान जयले निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति वीरांतान जयले निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जयले निष्णप्यामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जयले निष्णप्यामः। ओम नमो रहते भगवते प्रक्षीण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाश। तदुपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। सिलसिलाए टूटने न पाए कभी, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। इसके बाद भक्तों ने श्री जी की प्रातःकालीन मंगल आरती की। कर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। मंगल आरती लेकर भगवान आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता होने में प्रभु का होगा बेड़ा पार जी। तत्पश्चात भक्तों ने प्रतिदिन की तरह जिनेंद्र प्रभु का पूजन किया। नमोकार नमोकार। ओ नमो अरिहंताणम नमो सीधाणम नमो आयरियाणम नमो उपछायाणम नमो लोहे सब साहुणम नमो का महामंत्र नमो हारा तारन हारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तू। पूजन करते हुए भक्तों ने प्रभु की प्रत्येक पंक्ति के साथ अर्घ्य समर्पित किए। हमको राह दिखा जान, लंबा है सफर रास्ता है कठिन, तुम सच्ची राह दिखा जाना। लंबा है सफर रास्ता है कठिन, तुम सच्ची राह दिखा जाना। वीर प्रभु महावीर प्रभु जी, हमको राह दिखा जाना। जनगण। पूजन के बाद भक्तों ने विधान करते हुए क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। मोक्ष राज देवी नहीं कोई, स्वयं आत्म बल लेवे सोई। देव स्वयं प्रभु चरण नमाय, पूजो मन वच ध्यान लगा। ओम ह्रीं श्री संप्रभजनाय अर्घ्यम निर्वपामिति। मन वच काय गुप्ति धरता, देव शस्त्र अख मारण हार। सर्वायुध जिन साम्य प्रचार, पूजत जग मंगल करता। ओम ह्रीं सर्वायुध जिनाय अर्घ्यम निर्वपामिति।
कर्म शत्रु जीतन बलवान, श्री जयदेव परम सुख खान। पूजत मिथ्यातम विघटाय, तत्व को तत्व प्रकट दर्शाय। इस दौरान शक्ति नगर के भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। झूम झूम के गाय दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। अरे ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने भगवान महावीर स्वामी का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। धर्म की अहिंसा मई धर्म की। वीर प्रभु के जयकारी गूंज रही अब गली गली, जली जली फिर ज्योति जली, जैन धर्म की ज्योति जली। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य किया। का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूलि गुरुवर चंदन गुलाल बने। पाद प्रक्षालन के उपरांत भक्तों ने गुरुदेव को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। दुख मीट दो हो उपकारी मैया, जन्म दुख मीट दो जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मीट दो। इसके पश्चात महोत्सव में उपस्थित भक्तों को गुरुदेव अतिवीर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। एक दीपक के साथ यदि हजारों बुझे हुए दीपक रखे हों तो वो एक दीपक सब दीपकों को जला देता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। सारे दीपक जलते चले जाते हैं। और एक दीपक होता है जो रत्न दीपक कहलाता है। माटी के दीपक में तो तेल डालना पड़ता है, बाती रखनी पड़ती है, लेकिन जो रत्न दीपक है उसमें ना तेल डालना पड़ता, ना बाती रखनी पड़ती, और हवा के झोंके से वो रत्न दीपक बुझता भी नहीं है। लेकिन इन सब दीपों से श्रेष्ठ एक दीपक होता है। कौन सा दीपक है? कौन सा दीपक है? आत्म दीपक। उन सब श्रेष्ठ, उनसे भी ऊपर कहते हैं एक दीपक और है जो गर्भ में है अभी, लेकिन उसकी आभा तीनों लोकों में फैल रही है। एक ऐसा दीपक। आज हम उसी श्रेष्ठ दीपक की थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि जिसके गर्भ में आते ही तीनों लोकों में शांति छा जाती है, मंगल छा जाता है, आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। एक ऐसा दीपक जो विश्व को शांति प्रदान करेगा। भले ही गर्भ में है लेकिन प्रभा चारों ओर बिखर रही है। अभी गर्भ में है, प्रभा बिखर रही है, लेकिन एक ऐसा दीपक जो गर्भ में आने से 6 माह पूर्व सूचना दे देता है। वो बालक गर्भ में है लेकिन बाहर लोग तरस रहे हैं कि कब हमें भगवान के दर्शन होंगे। एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है कि कब हमें भगवान के दर्शन होंगे। बालक रूप में जन्म होगा, ध्यान से देखना कि बालक रूप में जन्म होगा, भगवान नहीं होंगे। भगवान तो बाद में बनेंगे, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखने वाले देख रहे हैं कि हर आत्मा में परमात्मा है। प्रभु जी के चरणा शीश झुकाती है, आदि प्रभु जी के चरणा शीश झुकाती है। दिल से बंधी एक डोर जो गुरुदेव की वाणी श्रवण करने के बाद भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं के साथ माता की गोद भराई की। आज मन हर्षायो मेरो, आज मन हर्षायो हर्षायो। के द्वारी चलिए लो आया लो आया लो आया भक्ति का मेला, माँ के द्वारे चलिए लो आया भक्ति का मेला, माँ
के द्वारे चली, अरे द्वारे चलिए माता के द्वारे चलिए, हाँ द्वारे चली माता के द्वारे चली। लो आया लो आया भक्ति का मेला माँ के द्वारे चलिए। रोया भक्ति का मेला माँ के द्वारे चली। गोद भराई के दौरान प्रत्येक भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस अवसर पर सौभाग्यशाली भक्त क्रमानुसार मां को नाना प्रकार की भेंट देकर मां का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इसके बाद भक्त संध्याकालीन बेला में मंगल दीपक सजाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां समस्त भक्त झूम झूम कर अपने आराध्य देव की मंगल आरती का लाभ प्राप्त करते हैं। दीपक लेके आरती करो, बाजे छमे छमे छम। ओ प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बैठाया, पांडु के बने अभिषेक कराया, पांडु के बने अभिषेक कराया। इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छमे 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छमे छमे छमे। मंगल आरती के उपरांत भक्तों को पंडित जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय कराया गया। 84 खाने का इतना बड़ा महल जिसमें वो अकेले रहते हैं, उनका परिवार रहता है, इतना वैभव, जन्म से पहले जिसके यहाँ रत्नों के ढेर लगे हों। सामान्य वस्तुएं तो बहुत छोटी होती हैं, अन्य वस्तुओं की तो कीमत ही नहीं है। नीलमणि शिला जैसी वस्तुएं जिनके घर के आंगन में पड़ी रहती हों, कितना वैभव उन तीर्थंकर प्रभु का है। लेकिन वो संपूर्ण वैभव का त्याग करके वीतरागता का मार्ग चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? वीतरागी क्यों बनते हैं भगवान? वीतरागी क्यों बनते हैं भगवान? क्योंकि सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है, संसार में जगत में जितने जीव हैं उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करना है। शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत सरस्वती वंदना के साथ दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। हमको अपना सबको अपना आसरा दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ, वाणी माँ जिन वाणी माँ, ज्ञान की गंगा बहा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिन वाणी माँ। तदुपरांत माता सूला स्वप्न देखने के बाद निद्रा से जागती हैं। तब वो निश्चिंत नजर आती हैं। को बुलाओ आज माता का नबन कराएंगे, आज माता का नबन कराएंगे। जले भैरी भैरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, जले भैरी भैरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नबन कराएंगे। तब अष्ट देवियां माता से इसका कारण जानती हैं। इसके बाद 56 देवियां माता का श्रृंगार कर मां को नाना भेंट देती हैं। देवी हाथों में अपनी बिंदिया ले आई, बिंदिया लगा कर माता जी को खुशियाँ मनाई, बिंदिया लगा कर माता जी को खुशियाँ मना। माता जी से प्यार है प्यार है प्यार, ये अष्ट कुमारियाँ माता की सेवा में स्वर्गों से लाई हैं,
वस्तु अपार। माता, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। बोलिए। सच्चे गुरु का क्या स्वरूप है? हे देवी, सच्चे गुरु ज्ञान ध्यान तप में लीन, विषय आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। जिन्हें जननी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई हैं, सेवा करने को शिवा देवी की सेवा करने को ये 56 कुमारियां आई हैं। स्वीकार है। हम स्वर्ग से आए हैं, आपके लिए श्रृंगार की सामग्री लाए हैं, स्वीकार करो माँ। हे माता, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हम स्वर्ग से आए हैं, आपके लिए बादाम लाए हैं, स्वीकार करो माँ। तदुपरांत शौरीपुर के महाराज समुद्र विजय का दरबार लगता है। इस बीच सभी देव महाराजा से आपस में चर्चा करते हैं। महाराज को छोटे भाई वसुदेव का प्रणाम। प्रणाम। महाराज, संसार में व्याकुलता कम हो, इसके लिए क्या उपाय करें? हे भ्राता, संसार में व्याकुलता कम करने के लिए सबसे पहले संतोष धारण करना आवश्यक है। बिना संतोष के आकुलता शांत नहीं हो सकती। तभी महाराजा समुद्र विजय अपने महामंत्री से राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। चाहे ना तो सुनो महाराज, आपकी अंग सेना, आपकी बंग सेना, आपकी कलिंग सेना, आपकी सुराज सेना, आपकी मगध सेना, आपकी पैदल सेना, आपकी यशमेघ सेना, सब अपनी अपनी जगह पर तैनात है महाराज। इसके बाद महारानी शिवा देवी जी राजभवन में उपस्थित होकर महाराज से पूर्व रात्रि में देखे 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। बलशाली होगा सुतमार, कर्मठ होगा तेरा लाल। बलशाली होगा सुतमार, कर्मठ होगा तेरा लाल। जिस सौभाग्यवती महिला को एक साथ 16 स्वप्न देखने को मिलते हैं और मुख से वृषभ का प्रवेश होता है, उसकी उसकी कुक्षी के अंदर जो है तीर्थंकर भगवान तीनों लोकों के जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरण लेते हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, हमारे परिवार में तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का भी सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, दिल्ली के शक्तिनगर में श्री 1008 नेमिनाथ जिन भीम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन भी भक्तों में अपार भक्ति देखने को मिली। साथ ही भक्तों ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं में पूर्ण रूप से सहभागिता भी की। दर्शकों, दूसरी कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 2 मार्च को आयोजित हुए जन कल्याणक की पावन झलकियां दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे निवेदक श्री 1008 नेमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक समिति एवं सकल शक्तिनगर जैन समाज दिल्ली।